हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखेंगे पाराजमल, जो कि इस बार के जो एग्ज़ाम की अगर बात करें तो एसबीआई अगर पीओ के में देखें तो पूछा गया है। ठीक है, अब इसके बाद जो है आईबीपीएस क्लर्क की बारी है, उसमें भी पूछा जाएगा। आईबीपीएस पीओ में भी पूछा जाएगा। बस फ़र्क ये है कि पीओ और क्लर्क की अगर मैं बात करूँ, इसमें थोड़े से मॉडरेट लेवल के जो होंगे आपके पाराजमल होंगे। क्लर्क में जो होंगे जो इजी वे में होंगे और कहीं ना कहीं आराम से किया जा सकता है इसको। ठीक है, पर यहाँ से सवाल ये होता है कि आप इसे अगर कर लेते हैं तो 5 मार्क्स तो डेफिनेटली आ जाएंगे, लेकिन आपको विद इन 2 मिनट, ठीक है, 2 मिनट्स में आपको इसको सॉल्व करना है और 5 मार्क्स ले आएंगे बहुत आसानी से। ठीक, थोड़ा सा आपको यहाँ पे क्या होगा, इसकी प्रैक्टिस करनी होगी, थोड़े से कुछ रूल याद रखने होंगे। ठीक है, बस प्रैक्टिस और थोड़े से रूल और थोड़ा सा ट्रिकी अप्रोच, बस 3 से काम चल जाएगा। ठीक, चलिए तो आज का यहाँ पे पहला जमल देखते हैं, और इस तरह के काफ़ी सारे मैं जमल का वीडियो लेते आऊँगा जब तक एग्ज़ाम चलता रहेगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। तो यहाँ पे PQRST 5 फॉर्मेशन मीन्स कि ABCDEF की जगह पे आपको यहाँ पे PQRST के फॉर्म में दिया गया है कि मीन्स 5 सेंटेंस दिया गया है, इसको अरेंज करना है। ठीक है, तो इसमें कुछ खास नहीं, कुछ ऐसे आपको पैराजमल मिलेंगे जहाँ पे देखते ही आप उसको कर पाएंगे। जैसे देखिए, कभी भी सेंटेंस की अगर हम बात करें, फर्स्ट सेंटेंस या फिर अगर स्टेटमेंट की बात करें, फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करें, तो अगर इसको अरेंज करेंगे तो इफ से कोई सेंटेंस शुरू होता नहीं है। ठीक है, फ्रॉम से हो सकता है, लेकिन यहाँ पे अगर सेंटेंस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो भी नहीं बात बनेगा। फ्यू से हो सकता है, येट नहीं, लास्ट में आएगा वेयर नहीं। ठीक है, तो देखिए जब सेंटेंस जब पढ़ेंगे, सारे के सारे सेंटेंस पढ़ेंगे तो यहाँ पे एक चीज़ पता चलेगा कि इफ़ साइंटिस्ट आर राइट। ठीक है, अगर साइंटिस्ट जो हैं, जो वैज्ञानिक हैं, अगर सही होते हैं तो ऐसा होता है, मीन्स की कंडीशन इसके पहले कुछ हुआ होगा। ठीक, कुछ तो कंडीशन रहा होगा जिसके कारण यहाँ पे ये बात कहा गया है। फ्रॉम राइजिंग सी टू कंटामिनेटेड ड्रिंकिंग वाटर मोर फ्रिक्वेंट एंड पावरफुल hurricanes, coastal erosion, flooding and vanishing wildlife and habitat। ठीक है, तो यहाँ भी कहा जा रहा है कि कहीं ना फ्रॉम, तो फ्रॉम का अगर बात कहा जाए तो वेयर से शुरू होता है, वेयर से शुरू होता है तो इसके बाद ही जो सेंटेंस बनेगा फ्रॉम का आएगा, लेकिन उसके पहले क्या आएगा। तो देखिए, अगर इंडिपेंडेंट, पहला चीज़ आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है, इंडिपेंडेंट सेंटेंस। ठीक है, इंडिपेंडेंट आपको क्या करना है, सेंटेंस ढूंढने। तो इंडिपेंडेंट कह सकते हैं या फिर नाउन बेस्ड सेंटेंस की बात करें, करा जाएगा। तो यहाँ पे ये जो है फ्यू प्लेसेस, जैसे फ्यू प्लेसेस ऑन द प्लानट। ठीक है, फ्यू प्लेसेस ऑन द प्लानट आर मोर एट रिस्क फ्रॉम द क्लाइमेट क्राइसिस दैन साउथ फ्लोरिडा। ठीक है, तो समझिए कि यहाँ पे कहा गया कि कुछ ऐसे प्लेसेस हैं जो प्लानट पे जो क्या बहुत ही ज़्यादा रिस्क है, बहुत वहाँ ज़्यादा क्या हो सकता है कि क्लाइमेट के जो क्राइसिस होने की वजह से वहाँ पे रिस्क खतरा ज़्यादा है। किससे, साउथ फ्लोरिडा से। ठीक है, तो यहाँ से फर्स्ट स्टेटमेंट में अगर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ में देखा जाए तो फर्स्ट में क्या हो जाएगा, आपका आर से स्टार्ट हो रहा सेंटेंस। ठीक है, सेकंड क्या आएगा, फ्यू प्लेसेस की बात की जाएगी, ये फ्यू प्लेसेस की ही बात कहा गया है। ठीक है, फ्यू प्लेसेस के बारे में कहा गया जहाँ, ठीक है, वही जगह की बात कहा गया जहाँ, वेयर मोर देन 8 मिलियन रेसिडेंट्स, कुछ ऐसे जगह है प्लानट पे, वही प्लानट की बात कहा गया जहाँ पे मोर देन 8 मिलियन रेसिडेंट्स आर अफेक्टेड बाय द कन्वर्जेंस ऑफ ऑलमोस्ट एवरी मॉडर्न इन्वायरमेंटल चैलेंज। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा, यहाँ पे बहुत ज़्यादा यहाँ पे क्या है, इन्वायरमेंटल जो है यहाँ पे चैलेंज है। तो सेकंड जो सेंटेंस आपका बनेगा वो होगा टी होगा। ठीक है, तो आर के बाद आएगा टी, फ्यू प्लेसेस, वेयर के बाद क्या आएगा, फिर वेयर फ्रॉम। ठीक है, वेयर तो क्या आएगा, फ्रॉम, क्यों, क्योंकि यहीं से। ठीक है, ये एक ऐसा जगह है जहाँ से क्या क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिएगा, फ्रॉम राइजिंग सी। ठीक है, फ्रॉम राइजिंग सी, क्योंकि जो समुद्र का लेवल वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, जिससे क्या हो रहा है यहाँ पे कंटामिनेटेड ड्रिंकिंग वाटर, इससे क्या हो रहा है कि पानी दूषित हो रहा है। ठीक है, मोर फ्रीक्वेंट एंड पावरफुल ह्यूरिकेन्स आ रहे हैं, मीन्स की काफ़ी से यहाँ पे क्या हो रहा है, अक्सर जो होते हैं तूफान आते रहते, पावरफुल जो तूफान होते हैं वो आते रहते हैं। कोस्टल इरोजन, जिसके वजह से क्या होता है कि जो नदी का जो तट है वो क्या हो रहा है,
धीरे धीरे वो कटाव होता जा रहा है। फ्लडिंग, बाढ़ की समस्या बन जाती है। इसके वजह से जंगल है वहाँ पे आसपास में जो भी क्षेत्र है या रहने वाले जो जगह है वो धीरे धीरे वो नष्ट होता जा रहा है। तो थर्ड में तो यहाँ पे बनता है बात क्यू का, ठीक है। आर से स्टार्ट हो रहा है, टी सेकंड, थर्ड जो होगा क्यू। ये 3 बात कहा गया है कि अगर ऐसा होता है क्लाइमेट चेंजेस की वजह से होता है। अब बात यह है कि यहाँ पे येट से जब भी होगा तो सेंटेंस को कहीं ना कहीं आप लास्ट में रखेंगे, ठीक है। तो लास्ट में रखने से एक लास्ट जो सेंटेंस बन जाता है वो होता है पी को यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। पी को यहाँ पे रखेंगे। ये 3 कंडीशन के बाद कहा गया अगर ये तीनों कंडीशन फुलफिल होता है, ठीक है, अगर ये तीनों कंडीशन फुलफिल हो जाता है अकॉर्डिंग टू किसके, साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग, अगर उनके अनुसार ये सच हो जाता है, ये सही हो जाता है, तो होगा क्या, द लोअर थर्ड ऑफ द स्टेट विल बी अंडर वाटर बाय द एंड ऑफ द सेंचुरी। मीन्स कि यहाँ पे 100 साल के अंदर में होगा क्या कि लगभग यहाँ पे जो थर्ड पार्ट है, ठीक है, लोअर थर्ड ऑफ द स्टेट जो है, इसका जो सबसे निचला जो सतह है, मीन्स कि जो स्टेट का जो सबसे लोअर पार्ट है वो क्या होगा, डूब जाएगा, है ना। तो ये कहा गया है अगर ये सारी चीज़ें, इन सारी चीज़ों के बाद अगर साइंटिस्ट का जो कहना है ये सही अगर हो जाता है तो ऐसे कंडीशन हो सकते हैं, ऐसे कंडीशन देखने को बन सकते हैं क्लाइमेट चेंजेस के कारण। येट डिस्पाइट, इसके बावजूद यहाँ पे दिस ग्रीन आउटलुक साइंटिस्ट, पॉलिटिशियन, इन्वायरमेंट ग्रुप्स एंड अदर्स आर क्या कर रहे हैं यहाँ पे, टैकलिंग द चैलेंजेस हिड ऑन। और इसके वजह से इनको क्या, इन सभी को एक तो यहाँ पे इनके लिए गंभीर समस्या भी उत्पन्न हो रहा है, साथ ही साथ जितने भी साइंटिस्ट हैं, चाहे वो पॉलिटिशियन हैं या इन्वायरमेंट ग्रुप्स हैं या जो भी हैं, इनको क्या हो रहा है, इन सारी चीज़ को लेकर काफ़ी सारे यहाँ पे चैलेंजेस को टैकल करना पड़ रहा है, ठीक है। तो सेंटेंस बहुत ही सिंपल था, अरेंजमेंट करना काफ़ी आसान था। तो बस यहाँ पे क्या था, RTQPS फॉर्मेशन रखेंगे और सारे के सारे आपको आंसर सेकंड वर्ड में फाइंड आउट हो जाएंगे। देखिए, तो मैंने क्या बताया कि फ्यू प्लेसेस से स्टार्ट हो रहा है, सेकंड में वेयर होगा, फ्यू प्लेसेस, वेयर, फ्रॉम, इफ और लास्ट में येट, ठीक है। तो आप यहाँ पे मार्क कर लेंगे, ये फर्स्ट था, सेकंड कौन था आपका यहाँ पे, ये, थर्ड ये था, फोर्थ ये था और 5 कौन सा था, लास्ट वाला। अब देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट सेंटेंस आफ्टर अरेंजमेंट। फर्स्ट सेंटेंस पूछा गया है, तो फर्स्ट सेंटेंस कौन सा बनता है आपका, आर को टिक करें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकेंड सेंटेंस आफ्टर अरेंजमेंट, तो टी बनता है आपका सेकेंड, टी को टिक कर ले। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द थर्ड सेंटेंस आफ्टर अरेंजमेंट, थर्ड बनता है क्यू को टिक कर ले। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फोर्थ सेंटेंस आफ्टर अरेंजमेंट, तो फोर्थ में कौन सा बन जाएगा आपका, पी, टिक कर ले। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फिफ्थ सेंटेंस, तो 5वां जो सेंटेंस होगा वो होगा यस, ठीक है। तो आप विदिन 2 मिनट, ठीक है, विदिन 2 मिनट 5 मार्क्स, ठीक है, आपको मिल जाएंगे। और ये इंग्लिश में, इंग्लिश सेक्शन का सबसे एक तो चाहे तो ईजी पार्ट हो सकता है आप सभी के लिए, अगर आप प्रैक्टिस कर बहुत सारे इसका जो है, अगर आप 50 ऐसे पैराजमल प्रैक्टिस में हैं तो आपके तो 5 मार्क्स डेफिनेट हैं। अगर आप इसको नहीं कर पाए, करके गए हैं, तो ये क्या होगा, यहाँ से अगर आपने अरेंजमेंट कर लिया तो 2 सही हो सकता है, 3 गलत हो जाएगा, 3 सही होगा तो 2 गलत हो जाएगा। कई बार ऐसे भी हो सकते हैं 1 सही होगा और 4 गलत हो जाएगा, या कई बार तो सारे के सारे गलत हो जाएंगे, ऐसे कंडीशन हो सकता है। तो वहाँ पे 50-50 40-50 वाला रेशियो बन जाएगा, चांस बन जाएगा कि इसमें से आप 5 मार्क्स में से 2, कभी 3, कभी 0, कभी 1 ऐसे आएंगे। लेकिन अगर प्रैक्टिस करके जाएंगे डेफिनेटली आप 5 मार्क्स ले जाएंगे, ठीक है। और ये आपके स्कोर में बूस्टअप का काम करता है और आपको 100% रिजल्ट देने में हेल्पफुल होता है गाइस। तो ठीक है, IBPS के जो पेपर दे रहे हैं क्लर्क के लिए, खासकर PO, उन सभी जो भी कैंडिडेट हैं जरूर इस वीडियो को देख लेंगे, इस तरह के प्रैक्टिस करके जाएंगे, ठीक है। चलिए गाइस, इस वीडियो में थैंक यू वेरी मच।